में भी हुकूमत साजी के ख्वाब देख रही है। मरकजी वजीर और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पार्टी बूथ लेवल पर काम कर रही है। जीएचएमसी, असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के वोट फीसद में इजाफा हुआ है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, करप्शन और मरकजी स्कीमों पर अमल नहीं करने का इल्जाम लगाया। के दिल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उमड़ रही है, एक नई जागरूकता पैदा हो रही है। उससे हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिवस में भारतीय जनता पार्टी का परचम तेलंगाना राज्य में संजय जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से फहराएगा, जहां पार्षदों में भी एक तेज रफ्तार से एक नई ऊर्जा बढ़ रही है। जिस चुनाव में 119 विधायकों में से 5 उस गठबंधन के समेत भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 17 लोकसभा में से 4 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर जीती है और करीब करीब 20% वोट शेयर भी भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। अगर बूथ मजबूत तो पार्टी मजबूत, और हमारा ध्यान, हमारी मेहनत, हमारी मशक्कत होगी कि पार्टी के हर एक बूथ को हमें मजबूत करना होगा। तो राशि केंद्र से दी जा रही है, क्या उसका सदुपयोग किया जा रहा है और या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? हैदराबाद में दक्कन ब्लास्टर्स के ज़ेर एहतमाम 25वां जॉब मेला मुनक्किद किया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि इस मेले में बेरोजगारों और नौजवानों को नौकरियां मिली हैं। इस जॉब मेले में तेलुगु फिल्म अदाकार सुमन तलवार के अलावा सामाजिक कारकुनों ने शिरकत की। चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर मन्नान खान ने बताया कि 70 से ज्यादा कंपनियों के नुमाइंदे इस जॉब मेले में शरीक हैं और मुंतखबा उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले किए गए हैं। मन्नान खान ने कहा कि यह जॉब मेला बिला लिहाज मजहब, मिल्लत और जात व कौम सब के लिए था। IT, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, फूड एंड पार्सल डिलीवरी, स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल स्टाफ, इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और दीगर शोबे जात में बासलाहियत नौजवानों के तकर्रुरात हासिल हुए हैं। मन्नान खान ने जवानों से अपील की कि वो बेरोजगारी के मुकाबले में छोटी मोटी मुलाजमत को तरजीह दें, क्योंकि बेरोजगारी जुर्म के दुनिया तक पहुंचाती है। अगर हर नौजवान को रोजगार मिल जाए तो जराइम का मुकम्मल तौर पर खात्मा मुमकिन है। तेलुगु फिल्म अदाकार सुमन तलवार ने मन्नान खान की कोशिशों की सताइश की। 25 तक आ गए। अब तक कितने जॉब्स आप प्रोवाइड? 4000 से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करे। जो 10th फेल है या ड्राइवर्स है वो लोग को भी जॉब, काफ़ी ड्राइवर्स को हमने जॉब पे रखा है, टीचर्स को रखा है, काफ़ी। बस मकसद ये है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा काम करें, क्राइम को रोकें। क्राइम इसलिए हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। टोटल 70 कंपनीज हैं, 70 MNC एंड डोमेस्टिक। रियली सरप्राइज्ड एंड मन्नन जी को कैसे अप्रिशिएट करना, आई डोंट हैव वर्ड्स, क्योंकि इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट, और वो भी ये 25th जॉब मेला है, ये पहला नहीं है। तो 25 टाइम सिल्वर जुबली प्रोग्राम है। एवरी यूथ, हर यूथ को ये इंस्पिरेशन आना, तो क्वालिफिकेशन वो आपका चॉइस है, अगर आना है, देखना है, स्टॉल्स को देखना है और अप्लाई कर सकते हैं, और इमीडिएटली आपका जॉब का इमीडिएटली ऑनलाइन चल रहा है। इट्स रियली ग्रेट एंड आई डोंट नो, ऊपर वाले का आशीर्वाद मन्नन और उसका फैमिली को होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश में है पूरा से मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी एम्प्लॉयमेंट इज़ ए वेरी बिग प्रॉब्लम। जो भी गवर्नमेंट होगा दे आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसे प्राइवेट लोग आके ऐसे एक रूट दिखा रहे हैं, लड़कों भी हैं, लड़कियां भी हैं, बहुत छोटे उम्र के लोग हैं, तो सब लोगों के लिए उनका घर में बहुत लोग खुश होंगे। सो ऑल द बेस्ट ऑल द पीपल। हैदराबाद के कई इलाकों में आज बारिश हुई। बाज इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश हुई।
महकमे मौसमियात ने शहर और अजला में मजीद बारिश की पेशगोई की है। हालिया दिनों में भारी बारिश से हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज हो गए थे और मूसा नदी में भी सैलाबी सूरत हाल देखी गई थी। Heavy rainfall. There is only 4 centimeters rainfall in the Rangareddy districts and the surroundings of the neighborhood in the Hyderabad and it's the Medchal and Malkajgiri. There will be a 1 centimeter rainfall will be there, and the temperatures are also very in the low to moderate temperatures has been reported. So we are expecting there will be a synoptic situation situated in the an upper air cyclonic circulation will be there in the southeast Bay of Bengal. It will be up to the 3.1 kilometers level. Heavy rainfall will be the central Telangana, especially in the surroundings of the Hyderabad, Rangareddy and Kamareddy and Vikarabad, and these districts are expecting the isolated heavy rainfall will be there in the 72 hours. And the temperatures are also moderately, temperatures will be reported in the next 24 hours or also. Especially in the Hyderabad cities and its neighborhood, we are expecting the light to moderate rainfall in the evening time, and there will be cloudy sky conditions will be in the morning until the 7 o'clock, and the 7 o'clock we are expecting the GHMC limits, there will be a 2 to 3 centimeters rainfall will be there into the GHMC limits. तेलंगाना महिला कांग्रेस के कारकुनों ने गांधी भवन हैदराबाद में एहतजाज किया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी पर अपनी बेटी के मामले पर आवाम की तवज्जो हटाने के लिए मुबैना तौर पर सदर जमहूरिया के तौहीन के मामले को उठाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले पर माजरत कर ली है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के इस मामले पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी केस में 5 कम उम्र मुलजमीन की जमानत पर रिहाई के 2 दिन बाद ही पुलिस ने तमाम मुलजमीन के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। 600 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और पॉक्सो खुसूसी अदालत में दाखिल की गई है। जुबली हिल्स पुलिस ने चार्जशीट में 65 गवाहान के बयानात का जिक्र किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस को भी बतौर सबूत अदालत में पेश किया गया है। एसीपी बंजारा हिल्स एन सुदर्शन की जेर निगरानी 17 साल कम उम्र लड़की की 28 मई को की गई इज्तिमाई इस्मत रेजी केस की जांच की गई थी। इस केस में 5 कम उम्र मुलजमीन होने के नतीजे में इनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और 5वीं एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इजलास पर चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि एक बालिग मुलजिम सादुद्दीन मलिक के खिलाफ पॉक्सो की खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस ने 5 मुलजमीन को बालिग तस्वुर करके इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत तलब की है। और जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी केस में 5 कम उम्र मुलजमीन की जमानत पर रिहाई पर यूथ कांग्रेस ने एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस के रियासती सदर रोहित ने सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन के घेराव की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत पर लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि सियासी दबाव पर गैंग रेप मामले के मुलजमीन को जमानत दी गई है। उन्होंने कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साइबराबाद पुलिस माधोपुर एसओटी ने फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट तैयार करने वाले रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने भारी मकदार में जाली सर्टिफिकेट्स जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने 18 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के फेक सर्टिफिकेट तैयार किए हैं। हर सर्टिफिकेट को 50,000 से 2 लाख और 50 लाख रुपए तक फरोख्त किया जा रहा था। इनोवा 2 vehicles, Hyundai Creta 4 vehicles, బలినో 7 vehicles, బ్రిజా 2 vehicles వరకు మనం ఇప్పుడు దాకా రికవర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు టోటల్ ఇదంతా వర్త్ అబౌట్ 2.3 crores వరకు. దీనికి సంబంధించి మన అడిషనల్ డీసీపీ ఎస్ఓటి ఈ ర్యాకెట్ అంతా ఎట్లా జరిగిందన్నది కొన్ని వివరాలు మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. మన ఈ ఎంటైర్ 2 ఈ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మన ఎస్ఓటి అడిషనల్ డీసీపీ నారాయణ గారి సూపర్విజన్ లో ఈ మంచి 2 గ్యాంగ్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి ఎస్ఓటి ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ఓటి మాదాపూర్ అండ్ ఎస్ఓటి ఇన్స్పెక్టర్ శంషాబాద్ ఇద్దరు కలిసి మనకి కష్టపడి వాళ్ళ టీంతోని ఈ మంచి గ్యాంగ్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది.